वेलकम टू नित्या अकेडमी। आज हम लोग अपना उसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन के हम लोग कुछ सम्स किए थे और आज हम लोग उसका और आगे बढ़ाते हैं और कुछ सम्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट सम है जो हम फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे आपके साथ। पहले हम सम लिख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू if x is equal to 3 sin t minus sin 3t and y is equal to 3 cos t minus cos 3t, find d2y by dx square at t is equal to pi by 3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t। इसका मतलब ही ये है कि ये सम्स में t एज अ पैरामीटर, इसी में भी y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t है। ठीक है, तो t दोनों में क्या है, पैरामीटर का वर्क कर रहा है। तो हमें सबसे पहला और यहाँ निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आखिर एक्चुअली वो निकालना क्या है। देखिए ये एक्चुअली ना सेकेंड डेरिवेटिव को कहा जाता है। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स है, इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। अब अगर मान लीजिए इसके जगह 2 आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आता कैसे है? ये आता ऐसा है कि जैसे कि कोई फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो गया और अगेन डिफरेंशिएट, उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहें। देखिए इस तरह का डी बाई डी एक्स, और अभी इसका फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें इसको कैसे लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसी का यही फाइंड आपको करना है। तो मतलब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है एंड अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लास्ट में t के प्लेस में पाई बाई 3 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम आपका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 with respect to t we get। देखिए इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जैसे करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू d 3 sin t बाई dt माइनस t sin 3t डिवाइडेड बाई dt। 3 एज अ कांस्टेंट आपका डेरिवेटिव के बाहर निकलेगा, तो 3 और sin t का डेरिवेटिव cos t। सिमिलरली माइनस sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3t, बट t के साथ 3 है इसलिए इंटू 3। तो अब आपका आ गया dx बाई dt, इतना आ गया। अब आगे बढ़िए, देखिए अब डिफरेंशिएट नेक्स्ट है हम लोग के पास, डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट। हम इक्वेशन नंबर 2 को भी क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी 3 cos t बाई डी टी माइनस d cos 3t by dt। अब देखिए cos t
t का डेरिवेटिव हो जाएगा -3 sin t, cos 3t का हो जाएगा +3 sin 3t। तो ये आपका निकल गया dy/dt। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है dy/dx। तो देखिए नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt इज -3 sin t +3 sin 3t divided by dx/dt is 3 cos t -3 cos 3t। देखिए आपको इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। देखिए तो फाइनली आ रहा है यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 3 कॉमन sin 3t माइनस sin t डिवाइडेड बाय 3 cos t माइनस cos 3t। 3 कैंसिल हो गया आपका। अब यहां से sin 3t माइनस sin t डिवाइडेड बाय cos t माइनस cos 3t। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। sin c माइनस sin d, हम लोगों को फॉर्मूला पता है। देखिए 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d। क्या था फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। यहाँ पर d माइनस c हो जाता था। अब आप यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, प्लस इसका एंगल और इसका एंगल और साथ में साइन दोनों सेम है। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा साइन का पार्ट जो भी सॉल्व होकर के आएगा साइन टी बचेगा, हमें साइन टी बचेगा। कैंसिल होकर के आपके पास कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस बाय साइन, और यहाँ आ रहा है 3 + 1 4t/2 मतलब साइन 2t, सॉरी 2t आ जा रहा है। कॉस 2t डिवाइडेड बाय साइन 2t, इट इज कितना आ जाएगा आपका, कॉट 2t। ठीक है, तो आपका यहाँ तक पहुंच गए हम लोग कॉट 2t। अब आपको फाइंड करना है, ये फाइंड हम लोग का हुआ है डेरिवेटिव d1, फर्स्ट डेरिवेटिव पता है हम लोग को, ये dy/dx आपको निकला है। ठीक है ना, देखिए ये आपका जो फाइंड हुआ है वो है dy/dx इज इक्वल टू कॉट 2t। ये आपका dy/dx निकला है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है d2y/dx, इसको मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब इसी को हमको अगेन डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट ऐसे लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x because we have to find d2/dx²। दैट मीन्स इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। देखिए इस तरह का लिखिएगा, तब आप d/dx dy/dx इज इक्वल टू d। बट यहाँ आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है, बट आप डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इंटू d 2t/dt इंटू dt/dx। देखिए हम यहाँ चेन रूल अप्लाई किए। अब यहाँ से आ जा रहा है, ये हम लिखना आपको सिखाए कि dy/dx इंटू dy/dx हम लिख सकते हैं d2/dx²।
इज इक्वल टू आपका cot 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2t एंड 2t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 इंटू dt बाई dx। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ dt बाई dx का वैल्यू आप पहले निकाले हैं, dt बाई dx जो हम अभी इरेज कर चुके हैं, बट dt बाई dx का वैल्यू हमको पता है ये था, वो था dx बाई dt और ये है dt बाई dx, मतलब जो भी वैल्यू आएगा 1 बाय करके आएगा। ठीक है, वहां पहले हम लोग जो भी फाइंड करते हैं आप याद करिए, आपके पास लिखा हुआ भी है, आप देख लो dx बाई dt, dx बाई dt आपका आया हुआ था 3 sin 3t माइनस 3 sin t, 3 से आया था, याद करिए 3 तो कैंसिल इसकी वजह से हुआ ना, 3 sin 3t माइनस 3 sin t आया था। आपको यहाँ फाइंड पुट करना है वैल्यू dt बाई dx, दैट मींस 1 डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 3 sin 3t आपका यहाँ पुट होगा, 3 sin 3t माइनस 3 sin t। आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर dt बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो dt बाई dx का वैल्यू में यहाँ 3 कैंसिल किससे हुआ है, जब dy बाई dx निकाल दे तब ना, दैट मींस हमको 3 sin 3t माइनस 3 sin t पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस cosec स्क्वायर 2t इंटू 2 इंटू 1 बाय 3 sin 3t माइनस 3 sin t, आप देख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, देखिए ठीक है, dx बाई dt, आई थिंक आपको लगता है ना यहाँ dx बाई dt का वैल्यू जो है वो cos में आ रहा है ना, वो dt बाई dy का वैल्यू पुट कर दिए थे, बट आप क्या है dx बाई dt बाई dx का वैल्यू होगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अभी सही है, अब यहां से माइनस cosec स्क्वायर 2t, यहाँ 2 पहले लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 cos t माइनस cos 3t। देखिए अब आपका यहाँ तक वैल्यू तो फाइंड हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको t का वैल्यू जो d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू बोला था क्वेश्चन पाई बाई 3, तो अब यहां तक के बाद और सॉल्व नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे t के प्लेस में पाई बाई 3 पुट कर देंगे। देखिए now d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू, हम आपको सिखाए थे किस तरह से लिखा जाता है, पाई बाई 3, ये लिखने का तरीका है माइनस 2 cosec 2 पाई बाई 3 होल स्क्वायर, ये हम cosec स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय आपका आ जा रहा है 3 cos पाई बाई 3 माइनस cos 3 पाई बाई 3। ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू, अब यहां से हम लोग करेंगे माइनस 2 cosec, we can write pi minus pi by 3 whole square divided by 3 cos pi by 3, that means cos 60 degree, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है 1 by 2 and 3 cancel, cos pi वैल्यू इज -1, तो -1 -2, यहाँ सॉल्व करना बहुत स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव ही होता है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे cosec स्क्वायर पाई बाई 3, इसको इसी तरह से रहने दीजिए ताकि आपको स्क्वायर करने में इजी होगा, 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब cosec पाई बाई 3 का वैल्यू, अब ध्यान रखिए sin पाई बाई 3 मतलब sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 वैल्यू का √3/2 होता है,
दैट मीन्स कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ आ जा रहा है -2 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/2। आज आपका आ रहा है 2 इंटू 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9/2। तो आपका आ रहा है 4 2 8 8 2 16 9 3 27। दैट इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलते हैं। x इज इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x इज इक्वल टू √a टू द पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू √a टू द पावर cos इनवर्स t, then show that dy by dx is equal to minus y by x। योर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अंडर रूट कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा फंक्शन को। तो हम लोग अंडर रूट को हटाने का एक ही रूल जानते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए स्क्वायरिंग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट। तो आपका आ जा रहा है 2x dx by dt is equal to d a to the power sin inverse t by dt। अब देखिए इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले a to the power x का डेरिवेटिव हो जाएगा a to the power sin inverse t log a, आपको पता है फॉर्मूला। और देन sin inverse t का हो जाएगा 1 by √1 माइनस टी स्क्वायर। और सॉल्व मत कीजिए, इसको इतना ही रहने दीजिए और ऐसा करिए यहाँ से dx by dt का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए dx by dt will be equal to 1 by 2x into a to the power sin inverse t log a डिवाइडेड बाय, आपका आ जा रहा है, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग ना, इंटू करके डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आ गया dx बाय dt। ठीक है, अब यहां से हम लोग y को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू √a टू द पावर cos इनवर्स t। फिर से आप जैसे x को सॉल्व किए थे सिमिलरली इसको करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो आपका आ जाना है y स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t, देन डिफरेंशिएट both sides with respect to t। तो हो जाएगा 2y dy by dt
इज इक्वल टू डी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे देखिए, तो आपका आ जा रहा है 2y dy बाई dt इज इक्वल टू a to the power cos inverse t log a into minus 1 by under root 1 minus t square. Then dy by dt is equal to minus a to the power cos inverse t log a divided by 2y into under root 1 minus t square. ये आपका आ गया dy by dt. Now dy by dx, dy by dt divided by dx by dt. dy by dt आपका आया था माइनस a to the power cos inverse t log a divided by 2y under root 1 minus t square whole divided by dx by dt आपका आया था a to the power sin inverse t log a divided by 2x under root 1 minus t square. ये आपका आया था. ठीक है, देखिए अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. यहाँ आ रहा है कैंसिल, log a कैंसिल, 1 माइनस अंडर रूट 2 कैंसिल. ठीक है, अब यहाँ से आपके पास मिल जा रहा है माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई y इंटू x डिवाइडेड बाई a टू द पावर साइन इनवर्स t. अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, a टू द पावर cos इनवर्स t जो था हमारे क्वेश्चन में, हम लोग जब स्क्वायरिंग कर लिए थे तो वो बन गया था y स्क्वायर. अब अपने देखिए, चेक करिए, a टू द पावर cos इनवर्स t आ गया था आपका y स्क्वायर. तो इसके प्लेस में हम लोग y स्क्वायर पुट करेंगे और इसके प्लेस में x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग किए थे तो यही आया था. देखिए यहाँ आपके पास आ जा रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से एक y कैंसिल, एक x कैंसिल, आपका आ जा रहा प्रूविंग माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स. ये है आपको प्रूव करना था. प्रूफ. ठीक है, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये सब क्वेश्चन आज हम जितना भी सॉल्व करवा रहे हैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है. ठीक है, तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा ये सारे सम्स पे. नेक्स्ट सम्स में बढ़ते हैं. Is equal to t plus 1 by t whole to the power a and y is equal to a to the power t plus 1 by t. Then find dy by dx. ये आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन देखने से बहुत टफ लगता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं, बट है ये बहुत ही इजी. तो सिर्फ कैलकुलेशन पे आपको केयर करना है. ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a. ये जस्ट लाइक वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है.
तो ये x टू द पावर n का ही फॉर्मूला से सॉल्व होगा। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dx बाय dt। अब आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a का विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये x टू द पावर n के फॉर्मूला से आ जाएगा a t प्लस 1 बाई टी होल टू द पावर a माइनस 1। फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर t प्लस 1 बाई टी का भी डिफरेंशिएशन होगा इंटू t प्लस 1 बाई टी बाई डी टी। देखिए अब आपका आ जा रहा है a t प्लस 1 बाई टी होल टू द पावर a माइनस 1। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी टी 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो इसको यहीं तक सॉल्व कीजिए और आगे सॉल्व मत करने जाइए, फंस जाइएगा, उलझ जाइएगा आप लोग। डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग निकालते हैं y फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। y इज इक्वल टू आपके पास क्या था वो लिख लीजिए, एंड y इज इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dy by dt is equal to d a to the power t plus 1 by t by dt। अब ये चला जा रहा है a to the power वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्मूला a to the power x का। a to the power x का डेरिवेटिव क्या था, a to the power x log a, एंड पावर का भी डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी लॉग a। अब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे t प्लस 1 बाई टी का 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से निकल गया आपका dy बाई डी टी। देखिए नाउ dy बाई dx आपको फाइंड करना है, dy बाई dx, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाई dt आपका क्या आया था, a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी लॉग a इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपका आया था, देखिए a t प्लस 1 बाई टी होल टू द पावर a माइनस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए a का पावर 1 है, यहाँ भी a का पावर है, दैट मीन्स ये a का पावर ऊपर चला जा करके a के पावर के साथ माइनस होगा, a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी माइनस 1, ये 1 ऊपर गया इंटू लॉग a, ये a का पावर है, डिवाइडेड बाय आपका आंसर बन रहा है t प्लस 1 बाई टी होल टू द पावर a माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, अभी हम जो आज सम्स बताएंगे, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t, ये है, एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट
cos 2t. Then find dy by dx. Find dy by dx. इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कैलकुलेशन. देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके लिए टफ बनेगा. इसको अगर हम लॉग लेके बनाते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को लॉग लेके बनाने जा रहे हैं. x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t. इसको हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू टेकिंग log on both sides we get. दोनों साइड हम क्या किया, log ले रहे हैं. log x is equal to log sin t whole cube divided by cos 2t का होल पावर 1/2. मतलब हम जो क्यूब था उसको ऐसे होल पे लिख दिया, रूट था उसको होल पे लिख दिया. अब log m by n अप्लाई करेंगे. पहले log sin t होल क्यूब माइनस log cos 2t 1/2. log का प्रॉपर्टी अप्लाई किया. अब फिर से एक log का प्रॉपर्टी लग रहा है पावर वाला. पावर आपका सामने आ जाएगा 3 log sin t माइनस 1/2 log cos 2t. ये आपका आ गया है log x. ये जो आपका आया है वो क्या है, log x. देखिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं. यहाँ दिख नहीं पा रहा आप लोग. यहाँ हम लिख दे रहे हैं log x इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 3 log sin t माइनस 1/2 log cos 2t. देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड. डेरिवेटिव ऑफ log x बाय dt. t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. 3 एज अ कांस्टेंट d log sin t बाय, हम लोग चेन रूल लगाएंगे, sin t इंटू d sin t डिवाइडेड बाय dt माइनस 1/2 d log cos 2t डिवाइडेड बाय d cos 2t इंटू d cos 2t डिवाइडेड बाय dt. ठीक है, यहां तक हम लोग चेन रूल अप्लाई कर लिए है ना. अब इसको हम लोग यहां पर बनाते हैं. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले इधर साइड. तो यहां से हमारा आ जा रहा है, देखिए log x का डेरिवेटिव हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए आपका आ जाएगा 1/x dx बाय dt इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट log जो है, log का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 1/sin t, 3/sin t. देन sin t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos t माइनस 1/2. फर्स्ट log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos 2t एंड cos 2t का हो जाएगा -2 sin 2t. ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं. इधर देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले. इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दे रहे हैं 1/x dx बाय dt इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय sin t इंटू cos t माइनस 1/2 cos 2t इंटू -2 sin 2t
यहाँ तक आ गया। अब 3 टू cos t बाई साइन टी, 3 cot t माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल, साइन 2t बाई cos 2t, tan 2t, यह है dx बाई dt, और ये x उधर जाएगा तो आपका आ जा रहा है x इंटू दिस वन। देखिए आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आप लोग। x का वैल्यू आपको क्या दिया था, साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t, तो यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए x का वैल्यू था साइन क्यूब t अंडर रूट 1 कॉस 2t, ठीक है। और यह आ जा रहा है 3 cot t प्लस tan 2t, तो ये आपका निकल गया dx बाय dt। अब आपको निकालना है dy बाई dt। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन की ओर। क्या दिया हुआ था y इज इक्वल टू आपका था cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t। उसको भी लॉग लेके हम पूरा निकालेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही एकदम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t, ये आपका y था। अगेन हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग log on both sides, we get, देखिए log y is equal to log cos t whole cube divided by cos 2t का पावर 1/2। यहाँ लगाएंगे हम लॉग का प्रॉपर्टी, log m बाई n, ठीक है। log cos t होल क्यूब माइनस log cos 2t होल टू द पावर 1/2। अब यहाँ से log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं फिर से पावर का, log y इज इक्वल टू 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t, ठीक है। अब यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू 3। यहाँ फिर हमको पूरा चेन रूल अप्लाई करना होगा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको हम dx बाई dt को साइड में लाइन देते हैं लिख करके, इसको हम कंटिन्यू इसका डिफरेंशिएशन उधर ऊपर करते हैं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है। देखिए यहां से आपका आ जाएगा 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू, इसको हम साइड में लिख के रख लेते हैं ताकि हमारे मेमोरी में रहे। dx बाई dt हमारा क्या निकला है, साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t 3 cot t प्लस tan 2t, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ से चेन रूल अप्लाई करना है, 3d log cos t बाई d cos t इंटू d cos t बाई dt माइनस 1/2 d log cos 2t डिवाइडेड बाई d cos 2t इंटू d cos 2t बाई dt, ओके। ये पूरा मिटा देते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू, लॉग का डिफरेंशिएशन 3 बाई cos t
कॉस टी का माइनस साइन टी माइनस 1/2 लॉग का 1/cos 2t इंटू -2 sin 2t। फिर से 2 कैंसिल, आपका यहाँ आ जा रहा है -3 tan t प्लस tan 2t। तो आपका फाइनल dy बाई dt बच रहा है y इंटू tan 2t माइनस 3 tan t। यहां से देखिए y का वैल्यू आपका था cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t tan 2t माइनस 3 tan t। अब देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन किए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्चुअली dy बाई dx, तो दोनों पार्ट को हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू आपको करना है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt आपका निकला है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t ब्रैकेट में tan 2t माइनस 3 tan t होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt sin क्यूब t अंडर रूट cos 2t ब्रैकेट में बच रहा है 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, ये आपका आ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये पार्ट कैंसिल, cos क्यूब और sin क्यूब मिला करके आपका बन जाएगा cot क्यूब t, और यहां आपका tan 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t माइनस 3 tan t होल डिवाइडेड बाय 3 cot को लिख सकते हैं 3 बाई tan t प्लस 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t। फॉर्मूला लगाए, देखिए tan 2t का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ भी tan 2t का फॉर्मूला और यहाँ cot t को 1 बाई cot t tan t, ठीक है। देखिए यहां से कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, cot क्यूब t को वैसे ही रहने दे रहे हैं, यहाँ मेरा ब्रैकेट में हम पूरा सॉल्व एक साथ करते हैं। 2 tan t माइनस 3 tan t एलसीएम ले रहे हैं एक साथ इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय, ये वाला पार्ट करके ये वाला कर लेते हैं, आपका फिर से यहाँ एलसीएम आएगा, एलसीएम आपका आ रहा है tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t, तो ये वाला इंटू यहाँ होगा 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t प्लस 2 tan t tan स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां से आपका आ जा रहा है cot क्यूब t, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 tan t माइनस 3 tan t प्लस 3 tan क्यूब t डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से एक 1 माइनस tan स्क्वायर t कैंसिल हो जा रहा है, ये tan t यहाँ बगल में आ जाएगा, देखिए यहाँ साइड में आ जाएगा, नीचे वाला tan t डिवाइडेड बाय आपका बच रहा है 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t प्लस 2 tan स्क्वायर t
इसको लिख देंगे 1 बाई tan क्यूब टी, ब्रैकेट में बच रहा है, ये वाला पहले लिख ले रहे हैं 3 tan क्यूब टी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके माइनस tan टी और ब्रैकेट के बाहर tan टी डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan स्क्वायर टी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब यहां से एक tan कॉमन ले लेंगे, माइनस tan कॉमन लेंगे, tan टी। देखिए माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक tan बाहर निकला, एक tan यहां से, और माइनस बाहर निकाले, तो ब्रैकेट से बाहर जैसे निकाले तो आपका बच जा रहा है यहां से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय tan क्यूब टी, और यहाँ पर है 3 माइनस tan स्क्वायर टी, यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ एक tan बचा हुआ है, माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, ये एक tan जो बचा हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो आपका बच रहा है 3 tan टी माइनस tan क्यूब टी। अब आपको एक चीज फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई 3 tan टी माइनस tan क्यूब टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी। ये किसका फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था tan 3t का। ठीक है, ये tan 3t का फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बाई tan 3t हो जाएगा, जो कि हो गया माइनस cot 3t। ये आपका आंसर। तो इतना लंबा हम लोग का कैलकुलेशन खत्म हुआ, इस क्वेश्चन पे एंड करते हैं। ओके।